हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज जो भी प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट वाले जो जितने भी शब्द थे, सारे हमने कल अपलोड कर दिए। कल की वीडियो में आप जाकर देख सकते हो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में। आज हम बात करेंगे बी अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी शब्द हैं उनके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला शब्द है यहाँ पे बैक डेटेड। बैक डेटेड का मतलब दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे पूर्व दिनांकित। पूर्व दिनांकित मतलब बैक डेटेड, ठीक है। बैक डेटेड का मतलब होता है, बैक का मतलब पता है आपको, पूर्व दिनांकित। बैकलॉग, बैकलॉग का मतलब होता है पिछला या फिर बकाया, ठीक है। फिर होता है बैकआउट। बैकआउट मतलब पीछे हटना, बैकआउट करना, बैकआउट करना, ठीक है। कोई भी चीज़ से हम लोग पीछे हट गए मतलब बैकआउट कर लिया हमने। मुकर जाना है, फिर मुकरना है, फिर हटना, ठीक है। बैक रेफरेंस का मतलब होता है पिछला संदर्भ। रेफरेंस का मतलब आपको पता है संदर्भ होता है, और बैक का मतलब पिछला संदर्भ, ठीक है। बैक रेफरेंस मतलब कोई पुराना है रेफरेंस, उसका रेफरेंस दो, ठीक है। तो वो होता है बैक रेफरेंस मतलब पिछला संदर्भ, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द हमारा वो है बैकअप। बैकअप का मतलब पता ही है आपको भाई। बैकअप किसी चीज़ का हम लोग बैकअप रखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो सिस्टम पे जब को कंप्यूटर पे बैकअप लेते हैं हम लोग, तो वो सब चीज़ें बैकअप के लिए जो भी चीज़ चाहिए होती है, मैं बैकअप का मतलब आपात में या फिर आपूर्ति, ठीक है। यहाँ पे आपात सहायता, पूर्तिकार, बैकअप, आपाती होगी मतलब आपातकाल में जो भी चीज़ें उपयोगी की जो भी वस्तुएं हैं वो हमारे बैकअप की चीज़ें, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग। बैकवर्ड क्लासेस का मतलब जानते हो, पिछड़ा वर्ग लाइक ST SC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये बैकवर्ड क्लासेस, ओके। बैड बार्गेन, बैड बार्गेन का मतलब होता है एलाप का सौदा। बैड बार्गेन का मतलब एलाप का सौदा, बार्गेन का मतलब होता है सौदा, ठीक है। बैड बार्गेन का मतलब हो गया भैया कि बेकार सौदा है, अब एलाप का जिसमें कोई लाभ नहीं हुआ, वो बैड बार्गेन, ठीक है। बैड कंडक्ट का मतलब होता है दुराचरण, ठीक है। आपने किसी के साथ बैड कंडक्ट किया मतलब बुरा व्यवहार किया, ठीक है। आप कार्यालय में, ऑफिस में कोई भी किसी के साथ बैड कंडक्ट करते हैं, बैड कंडक्ट का मतलब दुराचरण ही, बुरा व्यवहार करते हैं, उसको बोलते हैं बैड कंडक्ट। बैड डेबिट, बैड डेबिट का मतलब होता है डूबंत ऋण। बैड डेबिट का मतलब डूबंत ऋण, डूबा हुआ ऋण या फिर अशोध्य ऋण, ठीक है। बैल का मतलब होता है जमानत। हम लोग जानते हैं कि क्रिमिनल्स को कोई भी किसी भी जमानत लेते हैं उसको बोलते हैं बैल, ठीक है। बैलेंस का मतलब होता है शेष, बाकी कितना आपके पास बैलेंस बचा है वो बैलेंस, संतुलन, या किसी को बैलेंस करते हैं हम लोग, वो बैलेंस का मतलब संतुलन भी होता है, और शेष या बाकी या संतुलित होना या संतुलित करना भी इसका मतलब होता है, ठीक है। बैलेंस, आगे वो लिखा हुआ है बैलेंस बजट। बैलेंस का बजट का मतलब होता है संतुलित बजट। बैलेंस बजट का मतलब बैलेंस का मतलब संतुलन, ठीक है, और बजट का मतलब बजट, ठीक है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे बैलेंस शीट का मतलब होता है तुलन पत्र। बैलेंस का मतलब तुलना, और बैलेंस का मतलब तुलना पत्र, शीट का मतलब पत्र, ठीक है। बैलेट का मतलब पता है आपको, जो भी चुनाव होते हैं वहाँ पे यूज करते हैं ये शब्द। बैलेट का मतलब होता है मतदान या फिर मतपत्र, ठीक है, या मतदान करना, ओके। बैन का मतलब पता है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। बैंक का मतलब पता है। बैंकिंग का मतलब देखो आप, बैंकिंग का मतलब बैंकिंग है बैंककारी। बैंक अकाउंट का मतलब बैंक खाता, ठीक है। बैंक चार्जेस, बैंक प्रभार। बैंक चार्जेस का मतलब होता है बैंक प्रभार। अब चार्जेस ये नहीं कि चार्ज जो भी बैंक चार्ज काटती है वो वाला, प्रभारी जो होता है ना बैंक का प्रभार है, जो प्रभार संभालता है। बैंक चार्जेस जैसे कि थाने में होता है इंचार्ज होता है ना, उस टाइप से ये चार्जेस है, ठीक है। बैंक क्रेडिट का मतलब होता है बैंक शाखा ऋण, बैंक ऋण है बैंक उधार, ठीक है। बैंक से क्रेडिट लिया तो बैंक शाख, बैंक ऋण, बैंक उधार, ठीक है। बैंकर मॉर्गेज, अभी देखो बैंकर मॉर्गेज का मतलब होता है बैंक गिरवी। कोई भी चीज़ मॉर्गेज करते हो आप, गिरवी रखते हो, तो उसको बोलते हैं बैंक मॉर्गेज, ओके। मतलब आपने कोई भी चीज़ गोल्ड है, ठीक है, वो आपका मॉर्गेज हो गया, ठीक है, बैंक गिरवी हो गया, ठीक है। बैंक गारंटी का मतलब होता है, बैंक गारंटी का मतलब बैंक प्रत्याभूति, ठीक है। और बैंक गारंटी का मतलब बैंक गारंटी, बैंक प्रत्याभूति, इतने शब्द आएंगे नहीं। बैंक करप्ट का मतलब होता है दिवालिया। अब बैंक करप्ट का मतलब दिवालिया आपको पता ही है। दिवाली जैसे लाइक विजय माल्या दिवालिया बैंक करप्ट है, हमारे इंडिया ने उसको बैंक करप्ट कर दिया, ठीक है, बैंक करप्ट घोषित कर दिया। बैंक करप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, ठीक है। बैंक सिक्योरिटी, बैंक सिक्योरिटी का मतलब होता है बैंक जमानत। बैंक में क्या जमानत दे रहे हो भैया, बैंक में जो जमानत रखते हैं ना वो जमानत, उसको बोलते हैं बैंक सिक्योरिटी। और बैंक स्टेटमेंट, बैंक का मतलब बैंक, और विवरण, स्टेटमेंट का मतलब विवरण, ठीक है। बार का मतलब होता है रोक, रोक, रोध, रुकावट, रोक लगाना, वर्जित करना, बार, ठीक है। बार का मतलब क्या होता है, रोक लगाना, रुकावट करना, ठीक है। इसका एक हम सेंटेंस देख लेते हैं। देयर इज ए बार टू फ्रेश अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सरकारी विभागों ने नई नियुक्ति पर रोक लगा दी, ठीक है। बार कोड का मतलब, बार कोड जानते हो, बार कोड का मतलब बार स्कैन करने के लिए होता है। बार काउंसिल, बार काउंसिल का मतलब होता है विधिज्ञ परिषद, ये बार काउंसिल, ठीक है। बैर डैनियल, बैर डैनियल मतलब साफ इनकार, किसी चीज़ की हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं बार बैर डैनियल। बैर डैनियल का मतलब साफ इनकार कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया। बार्गेन, बार्गेन का मतलब होता है सौदा,
सौदा करना। बार्गेन का मतलब क्या होता है? सौदा करना, ठीक है। एक शब्द और लिखा हुआ है यहाँ पे, मोल तोल करना है, बार्गेनिंग करना। जो भी करते हो ना बार्गेनिंग, मार्केट में जाते हो, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, वहाँ बार्गेनिंग करते हो, भाई ये 10 की चीज़ है, 2 में दे दे, 3 में दे दे, तो उसको बोलते हैं बार्गेनिंग करना, ठीक है। बार्गेन प्राइस मतलब सौदा कीमत। बार्गेन प्राइस का मतलब होता है सौदा कीमत, रियायती कीमत, रियायती कीमत, ठीक है। बैरेट डिबेट का मतलब होता है बाधित ऋण या कालातीत ऋण या कर्ज, ठीक है। बैरियर का मतलब होता है बाधा, रोक, अवरोध, नाका। अब देखो ये वाला शब्द जो है ना, बैरियर, आपने देखा होगा कि पुलिस रोड पे बैरियर लगा देती है लोहे के बड़े बड़े, तो उसको बोलते हैं बैरियर, ठीक है। बैरियर का मतलब वो नाका ही होता है, एक तरीके की बाधा ही होती है, एक रोध होता है, एक तरीके की रुकावट ही होती है। बेस का मतलब आपको पता है, बेस आधारित होना या बेस होना, मतलब जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे कि दैट इज़ बेस ईयर, यहाँ से हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं बेस ईयर से 2011-12 से, तो उस टाइप से ये बेस ईयर है, ठीक है। बेस कॉइन का मतलब होता है खोटा सिक्का। अब देखो बिल्कुल बेस लग गया, इसके कॉइन का मतलब पता है आपको, लेकिन इसका असल अलग निकल गया, खोटा सिक्का, ठीक है। बेसलेस का मतलब जिसकी कोई बेस ही ना हो, ठीक है। बेसलेस हो गया, लेस का मतलब तो निराधार, बेबुनियाद, मतलब इसका कोई मतलब ना हो, बेसलेस, बेबुनियाद, ठीक है। बेस ईयर वही आधार, बस अभी बताया था मैंने आपको। बेसिक का अर्थ होता है मूल्य, मूलभूत या बुनियादी। बेसिक का अर्थ क्या होता है? मूल्य, मूलभूत या बुनियादी। बेसिक एजुकेशन का मतलब होता है क्या? बुनियादी शिक्षा। बेसिक एजुकेशन का मतलब बुनियादी शिक्षा। और बेसिक पे मूल वेतन, आपको पता ही है मूल वेतन बेसिक पे। बैच का मतलब बैच, टोली, इसका अर्थ और भी होता है घान और सेफ। अब देखो बैच टोली का मतलब, आप जैसे कि ट्रेनिंग में जाते हो तो आपको एक बैच होता है, आपको वहाँ पे एक टोली मिलती है, ठीक है। आप एक टोली के सदस्य होते हो, एक बैच के आपको सदस्य होते हो, तो उसको बोलते हैं बैच या टोली, ठीक है। इसका बैरियर चेक का मतलब होता है वाहन चेक या धारक चेक। बैरियर चेक का मतलब क्या होता है? चेक का मतलब वाहन चेक या धारक चेक, ठीक है। बैलेटेड क्लेम का मतलब होता है विलंबित दावा। बैलेटेड क्लेम का मतलब होता है विलंबित दावा। बिहाफ का मतलब होता है विश्वास या बिहाफ, बिलीफ, ओके। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, बिलीफ होता है ना, बिलीफ से बना बिलीफ, ठीक है। बेंच या न्यायाधीश की बेंच, आपको पता है प्रधान पीठ होती है, कोई भी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी एक बेंच होती है, तो उनको बोलते हैं बेंच, न्यायपीठ, ठीक है। बाइनिफिशरी मतलब होता है हितभागी या लाभार्थी। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा, हित लाभ, यहाँ पे फ़ायदा होना, नुकसान, फ़ायदा पहुँचाना, ये सब बेनिफिट के मतलब होते हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह लाभ। बेनिफिट है लेकिन डाउट है उसमें भी, तो थोड़ा संदेह लाभ है। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब होता है संदेह लाभ, ठीक है। ये बेनिवोलेंट फंड का मतलब होता है हितकारी निधि, ठीक है। एक शब्द है यहाँ पे बैक्यूट मतलब होता है वर्षित करना। अब देखो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इसका ऐसे ही है, आप देख लेना। प्रोनाउंसिएशन वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको सिर्फ शब्द पता होना चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए। शब्द आपको सिर्फ 2 चीज़ आएगी वहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो बैक्यूट का मतलब होता है वर्षित करना, ठीक है। बेस्ट एंडेवर्स का मतलब होता है भरसक। बेस्ट एंडेवर्स का मतलब होता है भरसक, ओके। यह प्रत्यन कोशिश करना, प्रयत्न करना, ठीक है। यह है बैट रे का मतलब होता है गद्दारी, विश्वासघात करना, सूचना देना, ठीक है। सूचना किसी को दे दिया आपने, या सूचना प्रकट करना है, विश्वासघात करना, बैट रे, ओके। बैटरी नहीं है, बैट रे है, ठीक है। बेटर का मतलब अच्छा, मतलब बेटरमेंट उन्नति, समुन्नति, खुशहाली। बेटर का मतलब अच्छा, ठीक है। तो खुशहाली, बेहतरी, बेटरमेंट, ओके। यह है बेईस, बीएस प्रोनाउंसिएशन व्हाटएवर जो भी हो, तो इसका अर्थ होता है पक्षपाती सोच, पूर्वग्रह, झुकाव, अभिनति। अब देखो ऐसे छोटे छोटे शब्द ना बहुत आए थे एग्जाम, तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, तो इसको आप BIAS बाई एस कर सकते हो। पक्षपाती सोच, पूर्वग्रह, झुकाव, अभिनति, पूर्वग्रह फैलाना, ठीक है। नेक्स्ट है बिड यानी होता है बोली लगाना या फिर बोली, ठीक है। बिड यानी होता है ना, जैसे ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, उनमें बोली लगती है, किसी भी कोई भी चीज़ होती है, कोई वस्तु होती है, गाड़ी होती है, तो बिड होती है, वहाँ पे बोली लगानी होती है, ठीक है, ऑक्शन। बाईएनियल रिपोर्ट, अब देखो बाईएनियल रिपोर्ट का मतलब एनियल का मतलब पता है आपको, एनुअल का मतलब वार्षिक, ओके। बाईएनुअल का मतलब द्विवार्षिक, और रिपोर्ट का मतलब तो द्विवार्षिक रिपोर्ट, बाईएनुअल रिपोर्ट, ठीक है। बायलेटरल का मतलब होता है पक्षीय, एक पक्षीय
एक पक्षीय है, द्विपक्षीय, द्विपक्षीय का मतलब बाई का मतलब द्वि, ऊपर भी लिखा हुआ है बाई और नीचे बाई, तो बायलेटरल का मतलब क्या हो गया, द्विपक्षीय, ठीक है। बिल, अब बिल का मतलब होता है विधेयक, ठीक है, कोई भी विधेयक है, बिल है, आप जानते हैं ये पार्लियामेंट में होते हैं बिल, विधेयक होते हैं। और बाई मंथली रिपोर्ट, बाई मंथली का मतलब द्विमासिक रिपोर्ट या अर्धमासिक, द्विमासिक रिपोर्ट या अर्धमासिक रिपोर्ट, ठीक है। फिर बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब होता है जिल्दसाजी या बाध्यकारी, बाइंडिंग, ठीक है। बाइंडिंग का मतलब होता है बंधा हुआ, मतलब जैसे बंधा होता है ना बाइंडिंग, तो बाध्यकारी है भाई, जिल्दसाजी है, ठीक है। इसका अर्थ होता है बाइंडिंग, ओके। बाइंडिंग का अर्थ जिल्दसाजी है, फिर बाध्यकारी। बायोडाटा का मतलब होता है जीवन परिचय, बायोडाटा का किसी का बायोडाटा निकालते हो ना, जीवन परिचय या जीवन वृत्त, ओके। और यह है बाई पार्टी एग्रीमेंट, बाई पार्टी एग्रीमेंट मतलब द्विपक्षीय समझौता, ठीक है। बाई पार्टी टाई एग्रीमेंट, बाई पार्टी टाई एग्रीमेंट, पार्टी टाई है ये, ठीक है। बाई पार्टी टाई एग्रीमेंट यानी द्विपक्षीय समझौता, द्विपक्षीय करार, ठीक है। बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल का मतलब होता है, बर्थ कंट्रोल का मतलब देखो, बर्थ का मतलब होता है जन्म, ठीक है, और कंट्रोल का मतलब नियंत्रण या संतति नियंत्रण, ठीक है। बर्थ डेट, बर्थ डेट मतलब जन्म तिथि या जन्म की तारीख। बर्थ रेट ये आपको पता ही है, मुझे बताने जरूरत है। ब्लैक इकोनॉमी, काली अर्थव्यवस्था है, अपनी इकोनॉमी से पड़ी हुई, ब्लैक इकोनॉमी की, ठीक है। ब्लैक लिस्ट का मतलब पता ही है, काली सूची आपको। ब्लैक मेल का मतलब वही है भयादोहन, भयादोहन करना, किसी को ब्लैकमेल करना, तो भयादोहन का मतलब समझ रहे हो ना, किसी को आप डराना, मतलब ओके, ब्लैकमेल करना। ब्लैक मार्केट का मतलब काला बाजार है, आपने सुना होगा इसका नाम, ब्लैक मार्केट, काला बाजार, चोर बाजार, ठीक है। ब्लेम, ब्लेम का मतलब आपको किसी पे ब्लेम लगाना, दोषी दोषी ठहराना, किसी को दोष लगाना, या फिर किसी को ब्लेम करते हो ना आप कि ये तो मैंने नहीं किया, किसी ने किया है और ने किया है, ठीक है, वो ब्लेम करना। ब्लैंक चेक का मतलब कोरा चेक, कोरा का मतलब होता है खाली, खाली कोरा, बिल्कुल कोरा, सिर्फ कुछ लिखा हुआ ना हो, ठीक है, वो होता है ब्लैंक चेक, ठीक है। व्यापक अधिकार, ब्लैंक चेक का मतलब दूसरा अर्थ है एक और व्यापक अधिकार, ये ऐसे। अब देखो ये जो ब्लैक बिल्कुल हाईलाइट कर रखा ना, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाले ही एग्जाम में आते हैं, ब्लैक। अब कोरा चेक को तो सबको पता है कि भाई ब्लैक चेक का मतलब कोरा चेक होता है, इसका कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आगे व्यापक अधिकार तो आप वहीं करो, ब्लैंक चेक का मतलब व्यापक अधिकार, मतलब वहीं अटक जाओगे आप, ठीक है। तो ध्यान देना इन चीज़ों पे। ब्लैंकेट बैन, ब्लैंकेट, ठीक है, ब्लैंकेट का मतलब होता है बैन का मतलब होता है प्रतिबंध, और ब्लैंकेट का मतलब होता है पूर्ण प्रतिबंध। देखो ब्लैंकेट बिल्कुल अर्थ निकले, ब्लैंकेट ओढ़ने वाली ब्लैंकेट मत लेना, बिल्कुल ब्लैंकेट यहाँ पे अलग ही अर्थ है, ठीक है। ब्लैंकेट बैन यानी पूर्ण प्रतिबंध। ब्लैंकेट डील, आप देखो ब्लैंकेट नीचे वाली शब्द सेम ही है, लेकिन आगे पीछे जो भी शब्द जुड़ते हैं ना, उसके हिसाब से इनका अर्थ चेंज हो जाता है। दो ब्लैंकेट डील का मतलब होता है व्यापक सौदा, ठीक है, अंधेर का व्यापक सौदा, ठीक है। ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है खंड, ब्लॉक रोक देना, किसी चीज़ को ब्लॉक करना, तो उसको ब्लॉक भी बोल सकते हैं, और एक अर्थ निकलता है उसका खंड और ब्लॉक भी निकलता है, ठीक है। तो अब मैं दोनों देख सकते हो, ठीक है। एक है ब्लॉकेज, ब्लॉकेड का मतलब होता है नाकाबंदी, नाकाबंदी करना, ब्लॉकेड करना, ठीक है। नाकाबंदी करते हैं ना पुलिस वाले, चेक पोस्ट होती है, नाकाबंदी, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे इसका ये शब्द आएगा ब्लॉकेड का, ओके। नेक्स्ट है ब्लॉक्ड अकाउंट, ब्लॉक्ड अकाउंट अवरुद्ध खाता, ब्लॉक का मतलब अवरुद्ध हो गया, ब्लॉक्ड हो गया, ठीक है। किसी का खाता, बैंक खाता अवरुद्ध हो गया तो उसको बोलते हैं अवरुद्ध खाता, ब्लॉक्ड अकाउंट, ठीक है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंधी या फिर रिश्तेदार, जो भी ब्लड रिलेशन आपके, ठीक है। ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर यानी कायिक कार्य, इसका अर्थ निकलता है शारीरिक श्रम साध्य कार्य, ठीक है। ब्लू कॉलर जॉब, ओके। ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट का मतलब रूपरेखा है, ब्लू प्रिंट है खाका। अब देखो ब्लू प्रिंट का मतलब क्या होता है, ब्लू प्रिंट का अपना नाम सुना होगा काफ़ी, रूपरेखा क्या है इसकी, भाई ब्लू प्रिंट क्या है इसका मतलब, किसी का इसका नक्शा जो होता है ना, खाका, उसको नक्शा को बोलते हैं खाका, कि जैसे कोई भी बिल्डिंग होती है उसकी रूपरेखा क्या होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लू प्रिंट क्या है उसका, ठीक है। बोर्ड का मतलब बोर्ड और मंडल, ठीक है, बोर्ड का मतलब बोर्ड और मंडल। बोर्डिंग एंड लोडिंग, बोर्डिंग का मतलब भोजन एंड आवास, बोर्डिंग एंड लोडिंग, देखो बिल्कुल भी अलग अर्थ है, मतलब ये बहुत ही अलग अर्थ निकलेगा। बोर्डिंग और बोर्डिंग आपने बहुत सुना होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग अर्थ है। बोर्डिंग का मतलब भोजन एंड लोडिंग का मतलब आवास, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निर्देशक बोर्ड या निर्देशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना, निर्देशक मंडल। बोर्ड यानी तो संस्थान निकाय, आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बॉक्स वाउचर, बॉक्स वाउचर होता है फर्जी वाउचर या जाली वाउचर। बॉक्स, बॉक्स का मतलब होता है फर्जी, वाउचर का मतलब वाउचर। फर्जी या जो जाली है उनको हम बोलते हैं बॉक्स, ठीक है।
बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है सद्भावी, सदाशी, वास्तविक, बोनाफाइड। अब देखो बोनाफाइड एक शब्द है, आपने बहुत सुना होगा बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब नीचे नीचे भी लिखा हुआ बोनाफाइड रेजिडेंस, वास्तविक निकासी, मतलब बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको अपना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास, ठीक है। तो बोनाफाइड का मतलब सद्भावी, सदास्य या वास्तविक, रियल जो है वास्तविक बोनाफाइड, ठीक है। आप जैसे आप रेजिडेंस कहाँ का, तो आपको बोनाफाइड निवासी कहाँ के हो आप, ठीक है। बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब समझ रहे हो आप, बॉन्ड का मतलब होता है बंद पत्र या बांध दिया जाता है बॉन्ड से, आपको बंद बॉन्ड साइन कर आगे, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पे आप कभी जॉब करते हो तो आपके साथ एक बॉन्ड बॉन्ड या एक एग्रीमेंट होता है, तो उसमें आपको साल भर के लिए 2 साल भर के लिए भाई आप यहाँ से जॉब छोड़ नहीं सकते, तो एक बॉन्ड साइन होता है, मतलब आदि बंद बंद जाते हो आप वहाँ पे, ठीक है। बंद पत्र बोलते हो उसको, बॉन्ड बोलते हो, ठीक है। बॉन्ड एंड लेबर, बॉन्ड एंड लेबर का मतलब होता है बंधुआ बंधुआ मजदूर। अब लेबर का मतलब मजदूर पता है, बॉन्डेड का मतलब जो बंधी हुई मजदूर, जैसे जैसे होता है ना, कई कई लोग मतलब महीने के महीने उनकी सैलरी होती है, वो बंधुआ मजदूर होते हैं भाई, यहीं पे काम करना है, यहीं पे बॉन्ड, उनका बॉन्ड करार होता है, मतलब बंधुआ मजदूर होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं वो लोग, ठीक है। बोनस का मतलब पता ही है आपको, बोनस, ठीक है। बुक, पता ही है बुक, नाम दर्ज करवाना किसी चीज़। अब देखो बुक, बुक का मतलब पुस्तक भी होता है भाई, खाता भी होता है, बही भी होता है, या आरक्षित करते हैं कोई भी चीज़, आरक्षित टिकट बुक करते हैं, आरक्षित करना, या कोई भी आप नाम दर्ज करवाते हैं, बुक करवाते हैं कोई भी, ठीक है। बुक पोस्ट का मतलब बुक पोस्ट, बुक वैल्यू का मतलब बही, बही मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। बुकिंग ऑफिस, बुकिंग कार्यालय, बुकिंग ऑफिस जहाँ पे बुकिंग होती है वो बोलते हैं बुकिंग ऑफिस, टिकट का, ठीक है। बुक कीपिंग, बही खाता लेखन, बही खाता पद्धति। बोथ करप्टिंग, बूथ करप्टिंग का मतलब बूथ कब्जा करना या बूथ कब्जाना, ठीक है। बूथ 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 पे, सॉरी बूथ कैप्चरिंग, अगर करप्टिंग नहीं, सॉरी कैप्चरिंग है, बूथ कैप्चरिंग, ठीक है। कोई भी बूथ है उसको, उस पर कैप्चर करना, उसको कब्जा करना, जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे बूथ होते हैं ना बने हुए, वो कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो बूथ कब्जाना, बूथ कैप्चर करना, ओके। नेक्स्ट बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब पता ही है आपको, सरहद सीमा। बोरो का मतलब उधार लेना, आप जानते हैं, बोरोइंग उधारी राशि, बोरोइंग पावर उधार लेने की शक्ति, ठीक है। बोरोइंग पावर। बोटल नेक, बोटल नेक यानी बाधा, बाधा, गत्या विरोध या बाधा डालना या बाधा पहुंचाना, बोटल नेक। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन का मतलब होता है बॉटम यानी होता है तल, ठीक है। वो लाइन का मतलब रेखा, मतलब बॉटम लाइन यानी तल रेखा, इसका एक अर्थ तो ये, ठीक है। दूसरा देखो इसका क्या है, निष्कर्ष का मतलब भी बॉटम लाइन ही होता है, निष्कर्ष, पंक्ति। निवल लाभ, निवल का मतलब होता है शुद्ध, ठीक है। निवल लाभ यानी शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, वास्तविक लाभ या वास्तविक हानि, ठीक है। बाउंड्री का मतलब होता है सीमा, ठीक है। बाइकआउट का मतलब बहिष्कार करना, कोई भी चीज़ हम बाइकआउट करते हैं तो उसको बोलते हैं बाइकआउट करना है, फिर बहिष्कार करना, ओके। अब देखो यहाँ पे है बाइकआउट, हाँ बाइकआउट पे था ना, बाइकआउट का मतलब होता है बहिष्कार करना, ठीक है। बहिष्कार करना, कोई भी चीज़ हम बाइकआउट करते हैं, बहिष्कार करते हैं तो उसको बोलते हैं बाइकआउट करना। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है प्रतिभा पलायन करना, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है प्रतिभा पलायन करना, ठीक है। ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस का मतलब शाखा या कार्यालय, ठीक है। ब्रीच, ब्रीच यानी होता है भंग या विच्छेद, ये भंग करना, ब्रीच करना, भंग करना, विधि तोड़ना, किसी चीज़ को ब्रीच करना, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रीच। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, करार भंग, मतलब कोई एग्रीमेंट है उसको करार कर रखा है, एग्रीमेंट नहीं होते करार। और ब्रीच का मतलब तोड़ दिया, कोई करार है, कोई बंद है, उसको बॉन्ड बॉन्ड साइन कर रखा है मान लो आपने, ठीक है, उसको एग्रीमेंट को आपने ब्रीच कर दिया, मतलब तोड़ दिया, ठीक है। तो क्या होगा उसको, करार भंग को क्या बोलेंगे, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास भंग। अब देखो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, और ब्रीच का मतलब होता है भंग, तो विश्वास भंग को क्या बोलोगे, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, और ब्रीच का मतलब होता है भंग। अब आपको ब्रीच है ना, ब्रीच का मतलब याद हो जाएगा, ब्रीच का मतलब होता है भंग करना, अगर किसी साथ लग गया ना शब्द तो आपको याद हो जाएगा। ब्रीच ऑफ पैलेस, नीचे लिखा हो ब्रीच ऑफ पैलेस। ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी अनुशासन भंग, ठीक है। ब्रीच ऑफ पीस, पीस पीस यानी होती है शांति, शांति भंग, तो ब्रीच ऑफ पीस यानी शांति भंग। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, विशेष अधिकार प्रिविलेज, विशेष अधिकार भंग, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब वचन, तो वचन भंग के लिए ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। ब्रीच ऑफ रूल का मतलब, रूल का मतलब नियम होते हैं, तो ब्रीच ऑफ रूल। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ सर्विस, सर्विस का मतलब सेवा, सेवा में व्यवधान, व्यवधान भंग मतलब वही सेवा में भंग या सेवा में व्यवधान, तो सॉरी ब्रेक इन सर्विस, ब्रेक, ब्रेक ब्रेक में यानी ब्रेक ले लिया, व्यवधान आ गया सब सेवा में, ठीक है। सेवा में ब्रेक,
तो ब्रेक का मतलब व्यवधान। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब पता ही है आपको, ब्यौरा, अलग अलग विवरण, ठीक है। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, ब्यौरा या फिर अलग अलग विवरण, वो वाला कि ब्रेकअप नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता, ठीक है। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, संक्षिप्तता। ब्राइब, ब्राइब यानी क्या होता है, घूस या रिश्वत, ठीक है। ये सरकारी कर्मचारी में चलती है ये घूस और रिश्वत, ठीक है। ब्रीफ, अब ब्रीफ यानी होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त जानकारी, पक्षाकार, ब्रीफ जानकारी देना, ठीक है। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, ब्रीफ संक्षिप्त करना या संक्षिप्त जानकारी देना या पक्षाकार या फिर जानकारी देना, ठीक है। ब्रीफ का मतलब होता है। ब्रीफ पर्टिकुलर्स, ब्रीफ पर्टिकुलर्स का मतलब होता है संक्षिप्त विवरण या संक्षिप्त ब्यौरा, ब्रीफ पर्टिकुलर, ठीक है। ब्रीफ रिज्यूम, ब्रीफ रिज्यूम का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त परिचय। ब्रीफ का मतलब शॉर्ट, ठीक है। रिज्यूम लेके जाते हो ना, रिज्यूम शॉर्ट परिचय होता है आपका, तो शॉर्ट परिचय में ब्रीफ रिज्यूम है, संक्षिप्त परिचय है, संक्षिप्त वृत्त। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का आपने बहुत सुना, प्रसारण, कोई भी चीज़ ब्रॉडकास्ट होती है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करना। ब्रोकर पीरियड, ब्रोकर पीरियड का मतलब होता है, देखो अवधि, पीरियड का मतलब टाइम, समय होता है, पीरियड तो खंडित, ब्रोकर का मतलब खंडित अवधि, ठीक है। ब्रोकर, ब्रोकर का मतलब पता ही आपको, दलाल होता है, मध्यस्थता करने वाला, मध्य में जो सौदा करवाता है उसको बोलते हैं ब्रोकर है, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज, ब्रोकर का मतलब दलाली करना, ठीक है। ब्रो ब्रोथ ब्रोथ फॉरवर्ड यानी ब्रोथ फॉरवर्ड यानी होता आगे लाया गया है, फिर अग्रागीत, अग्रानीत, सॉरी। बजट का मतलब बजट पता ही है आपको, बजट बजट अलोकेशन, बजट अलोकेशन का बजट मतलब बजट नियंत्रण या बजट आवंटन, ठीक है। बजट गेटरी कंट्रोल, बजट नियंत्रण, बजट गेटरी कंट्रोल का मतलब होता है बजट नियंत्रण। बजट एस्टिमेट, बजट प्राकलन या बजट अनुमान, एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। तो बजट प्राकलन या फिर बजट एस्टिमेट। बजट ग्रांट, बजट ग्रांट का मतलब बजट अनुदान, ठीक है। बजट प्रोविजन, बजट प्रोविजन का मतलब होता है बजट प्रावधान। बजट स्टॉक, बजट स्टॉक का मतलब होता है सुरक्षित भंडार या बफर स्टॉक, बफर स्टॉक, सॉरी, बफर स्टॉक का मतलब होता है सुरक्षित भंडार या बफर स्टॉक। बल्क इंस्पेक्शन, बल्क इंस्पेक्शन, देखो बल्क का मतलब होता है सामूहिक, बहुत सारा, इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण, तो बल्क इंस्पेक्शन का मतलब होता है सामूहिक निरीक्षण, ठीक है। बल्क परचेज, बल्क परचेज का मतलब होता है थोक खरीद। बुलेटिन का मतलब पता ही है आपको, बुलेटिन का मतलब बुलेटिन, बुलेटिन मार्केट का मतलब होता है सराफा मार्केट, सॉरी बुलिशन मार्केट, ठीक है। बुलिशन मार्केट का मतलब होता है सराफा मार्केट, ठीक है। यह है बम्पर क्रॉप, बम्पर क्रॉप का मतलब है, क्रॉप का मतलब है, देखो क्रॉप का मतलब होता है पैदावार, बम्पर का मतलब भरपूर पैदावार। बंचिंग ऑफ पे स्केल्स, वेतनमानों का समूहन, बंचिंग ऑफ पे स्केल्स का मतलब वेतनमानों का समूहन। बंगल, बंगल यानी होता है गड़बड़, ये गोलमाल या गुच्छन, गड़बड़ करना। बर्डन यानी होता है बोझ या भार, बर्डन होता है ना, किसी पे बर्डन डाल दिया, बोझ डाल दिया, तो बर्डन यानी बोझ या भार, ठीक है। ब्यूरो का मतलब, ब्यूरो जानते हो आप, ब्यूरोक्रेप्सेंसी, सॉरी, इसको देखो, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना आप शब्द, ब्यूरोक्रेसी या अधिकारी तंत्र या दफ्तरशाही। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अधिकारी तंत्र या दफ्तरशाही, इसको याद कर लो। ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ब्यूरोक्रेसी ये आ सकता है एग्जाम में। ये होता है ब्यूरोक्राफ्ट, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट दफ्तरशाह, ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है दफ्तरशाह। बिजनेस का मतलब कार्य, कारोबार पता ही है आपको सब। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है व्यवसाय प्रशासन। बिजनेस हावर्स, बिजनेस हावर मतलब कार्य समय, ठीक है। बिजनेस स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी, ठीक है। बिजनेस का मतलब व्यापार, स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स नॉर्मल शब्द आपको पता होगा। बाई बैक, बाई बैक मतलब वापस खरीदो, ठीक है। बाई इलेक्शन का मतलब उपचुनाव, बाई इलेक्शन होता है ना उपचुनाव। बाई फोर्स का मतलब बलपूर्वक, बाई फोर्स हमने ये चीज़ काम किया। बाई हैंड मतलब हाथों हाथ काम किया। बाई लो का मतलब होता है उपविधि, बाई लो उपविधि, विधि, देखो लो का मतलब उप, बाई का मतलब बी वाई ई है, बाई ई नहीं है, बी वाई, देखो ऊपर बाई हैंड है, ये बाई है, बी वाई ई, ठीक है। बाई पोस्ट डाक के द्वारा, ठीक है, बाई पोस्ट, ठीक है। तो ये शब्द हो गए सारे बी वाले, ठीक है। बाकी जो सी वाले हैं वो हम कल करेंगे, सी वाले जितने भी शब्द है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे शब्द है। डेली आप हमारे साथ जुड़ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो है वो कल सी पे आ जाएगी, तो आप अगर देखो ज़्यादा नहीं 24 मिनट की वीडियो है, तो थोड़ा भी देखते हो आप, स्पीड बढ़ा के भी देखते हो, तो भी आराम से इनको शब्दों को आप याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।